अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में। शाम का टाइम हो रहा है तो अभी मार्केट गई थी मैं बच्चों के साथ, ट्यूशन वाले, तो उनको ही लेकर के गई थी। तो सब्ज़ी तो बहुत महंगी है, साग सब्ज़ी सब कुछ महंगा है, मतलब लहसुन प्याज सब कुछ महंगा, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो मैं तो 100 रुपये इनसे लेके गई थी, लेकिन मैं 60 की सब्ज़ी लेकर के आई और बाकी पैसे बचा लिए। तो इसी तरह से ना हम लोग पैसे बचाते हैं अपने हस्बैंड के, कि लेने के लिए जाते हैं, सामान लेते हैं ज़्यादा पैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं और पैसे बचा लेते हैं। जैसे कि मैंने ना ये तुरई ना 15 की ली है, 15 की नहीं सॉरी 30 की, क्योंकि 60 रुपये किलो था। 30 की तुरई ली है, आधी किलो। और मैंने साग लिया है, 2 साग लिया है। लाल साग में जो हरा साग आता है वो, और एक और साग लिया है जिसको कि पटवा का साग बोलते हैं, तो वो भी। तो दोनों 15-15 का ले लिया। 15 रुपये का पाव था, तो 15-15 के दोनों लिए तो आधी किलो हो गए। तो 30 का वो, 30 की तुरई, यानी कि 60 रुपये की मैंने सब्ज़ी ली है, मार्केटिंग करी और मैं आ गई वापस। तो इसी तरह से ना पैसे जो है थोड़े बहुत बचा लेते हैं हम लोग हस्बैंड के। जिनको नहीं आता ना उनको भी ट्रिक आनी चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं शाम को सोची कि क्या बनाऊँ। काफ़ी दिन भी हो चुका था हरी सब्ज़ी खाते हुए, क्योंकि बहुत महंगा है ना। तो मैं इनको बोलती हूँ कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी लाने की, तो हल्का फुल्का मतलब दाल चावल भुजिया यही सब बन जाता है। तो यहाँ फाइनली तुरई की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी आपने देख ली होगी, ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मसाला ऐड कर दो ना तो और ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पर हो गई है दूसरे दिन की सुबह, और आज सुबह सुबह ही मेरी ड्यूटी लग गई है। ड्यूटी तो नहीं, असल में परसों ही एक लेडीज़ मेरी पड़ोसन है, उन्होंने मुझे कुछ कपड़े फिटिंग करने के लिए दिए थे। तो छोटा मोटा काम आता है, मैं कर लेती हूँ। घर पे बैठे बैठे क्या करूँ, थोड़ा खर्चा निकल जाता है। घर चलाने के लिए एक औरत को क्या क्या मैनेज करना होता है ये एक औरत ही जानती है। तो इसीलिए जो है मेरा यूट्यूब चैनल तो है, लेकिन अभी इससे अर्निंग नहीं है, तो बहुत रिचार्जिंग का हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं खर्चा ऊपर का निकालती रहती हूँ। तो यही करती हूँ कि कुछ भी काम आता है तो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि सिलाई का सूट सिलने के लिए आ गया, या फिर कुछ फिटिंग विटिंग का आ गया, तो मैं कर लेती हूँ। तो पड़ोसन ने मेरी दी थी 2 वो टॉप लेकर के आई थी मंडे मार्केट से। टॉप लेके आई थी और एक प्लाज़ो लेकर के आई थी। तो ये सारी चीज़ें फिटिंग करने के लिए दी थी उसने। तो बाकी सब मैंने उसी दिन करके दे दिया था परसों। लेकिन एक पैंट उसका रह गया था जो कि कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया था, तो उन्होंने बोला इसको दोबारा से थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो उसमें थोड़ा सा खोल के दोबारा से करना था। तो मैंने इनको बोला कि कल करूँगी। और कल जो है मैं चली गई थी अपनी सहेली के यहाँ, तो कल भी नहीं हो पाया वो। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह जल्दी से उनका करके निपटा देती हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे मेरे। तो 150 रुपये का काम हुआ था, 4 चीज़ मैंने फ़िटिंग करी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से करके दे दूँगी तो पैसे भी मिल जाएंगे थोड़े, तो काम में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है उनका तो हो चुका था काम, फिर मेरे भी कुछ कपड़े फट रहे थे, अली के भी जो पजामे कुछ फटे वटे थे। तो मैंने सोचा उसको भी फ़िटिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना वक्त मिलता ही नहीं है जो कि मशीन पे बैठो और कपड़े सिलो। तो मशीन पे जब भी बैठना होता है जब कोई आते हैं। और जो मैंने अबाया पहन रखा है ना, सबसे पहले मैंने इसके नीचे ना बेल लगाया था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं पहले जो है वीडियो जो है बन करके मैंने इस पर जो है लेस लगाई है नीचे, किसी दिन वीडियो में दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद मैंने उसको पहना, फिर कैमरा सेट किया था। तो क्या असल में क्या था, ये पहले ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। तो पहले अली नहीं हुआ था, तो क्या था कि मैं चलती थी तो थोड़ा जहाँ पानी वगैरह कीचड़ रहता तो मैं उठा लेती थी अबाया। लेकिन जब से अली हुआ है तो ये गोद में रहता है, तो इतना हाथ मेरा फ्री नहीं होता जो कि मैं अबाया उठा पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जब ये शॉर्ट करे ना तो इन्होंने मेरा नाप नहीं लिया था, अंदाज़े शॉर्ट कर दिया था, जो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया था। तो मैं मार्केट जाती थी ना, तो अली को गोद में लेती थी, मेरे आगे से पाँव नज़र आते थे, और प्लाज़ो पैंट पजामा जो भी पहनती थी वो सब भी नज़र आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इस पे कपड़ा जोड़ देता हूँ। मैंने कहा कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भाभी है ना एक बहुत लंबी है, तो उनका अबाया जो है मैंने बहुत बार जो है लेस लगा करके नॉर्मल किया है। तो मैंने कहा इसमें ना बेल लगा देते हैं नीचे। तो बेल लगाने से क्या होता है, चौड़ी वाली जो बेल आती है उससे जो है मेरे साइज़ का हो जाएगा। तो मैंने 4 इंच की बेल लेकर के आई थी, मैंने अपने हस्बैंड से ही मंगवाया था ब्लैक कलर का। तो उसी को नीचे जो ऐड कर लिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है मुझे ये पूरा फुल साइज़ का सही आ रहा है, मेरे पाँव नज़र नहीं आ रहे, और ना ही जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं अंदर
और वो दिख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से मार्केट जाती तो बहुत शर्म से आती थी कि मतलब पाँव नज़र आ रहे हैं, सब कुछ मतलब पैर वैर दिख रहा है। तो इस वजह से मैंने जो है उसको जल्दी से फिटिंग कर लिया। अभी बोल तो बहुत दिनों से कह रही थी इनसे मैं बेल लाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ और इनको भी याद नहीं रहता था इसलिए। लेकिन संडे में इन्होंने ला के दे दिया था, लेकिन मशीन सही नहीं थी इसलिए संडे को नहीं सही कर पाई। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रूम अभी गंदा था तो कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। छोटा ही सही है लेकिन जब साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसे साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, लेकिन आज मैंने सफाई करी नहीं थी। मैंने सोचा पहले कपड़े सिल लूँ फिर सफाई करूँ, इसलिए मैं बाद में घर को क्लीन कर रही हूँ। और अभी टाइमिंग हो रही है 10 बज रहा है, तो 10 बजे तक फाइनली मेरा ये सारा काम हो चुका। अब मैं किचन में जाऊँगी खाने के लिए कि खाना भी बनने के लिए रख दूँ और क्या बनेगा वो सारी चीज़ें देख लेती हूँ। आज मुझे नहाना भी, अली को भी नहलाऊँगी। तो कल भी मैं नहाने वाली थी, लेकिन कल क्या हुआ कि मैं नहीं नहा पाई थी। शाम का वक्त ज़्यादा हो गया था। सहेली के यहाँ गई, आने के बाद खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर शाम को सो गई थी मैं। सो कर के उठी तो 5 बज गए। फिर शाम को मुझे नहाना सही नहीं लगा, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि बाल से हमारे बाल जल्दी सूखते नहीं है ना, तो इस वजह से सर से नहा लो और शाम के टाइम बाल ना सूखे तो फिर सर्दी हो जाती है। इसी वजह से जो मैं शाम को नहाना अवॉइड करती हूँ। पहले तो मैं नहा लेती थी शादी से पहले, क्योंकि हमारा जो घर इस टाइप का नहीं है, अपना घर है हमारा, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पर क्या है कि धूप वूप सब मिलता है बराबर। लेकिन इधर क्या है कि ये रेंट का है और मेरे रूम में कोई धूप के नाम निशान, रोशनी बाहर की एक कुछ नहीं आता है। इसलिए तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि मुझे जल्दी सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छी जगह शिफ्ट हो सकूँ, जहाँ मेरे घर में बाहर की रोशनी आ सके, धूप आ सके। क्योंकि सर्दी में मुझे बहुत दिक्कत होती है, ना मुझे धूप मिलती है ना अली को धूप मिलती है। तो बस हम लोग चाहते हैं कि सर्दी से पहले पहले जो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो हो जाए, ताकि मैं ऐसी जगह रूम ले सकूँ जहाँ बालकनी हो, ताकि धूप और बारिश पानी सब कुछ मिल सके। क्योंकि हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए सब कुछ ज़रूरी है, जो कि यहाँ नहीं मिल पाता। लेकिन मेरे तो अलीगढ़ में तो अपना घर है, तो वहाँ इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है। खैर, और यहाँ पर जो है अली की खिचड़ी मैंने सुबह सुबह इसके लिए बनाई थी, उसी को मैं खाली करके रख रही हूँ। सबसे पहले मैं गैस साफ़ करके बर्तन धोऊँगी और जो भी चीज़ें खाली करके रखने की हैं उसको खाली करूँगी। यहाँ पर आ गई हूँ मैं फ्रिज के पास, क्योंकि मुझे रखनी है अली की खिचड़ी फ्रिज के अंदर। क्योंकि अभी उसने खाना खा लिया है और जब दोबारा खाएगा तो मैं उसको गर्म करके दे दूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी भी ना अचानक से बारिश हो जाती है। हाँ ठीक है बेटा, कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है तो क्या होता है कि ठंडा मौसम हो जाता है तो ख़राब नहीं होती चीज़ें, फिर अचानक से गर्मी हो जाती है तो फिर उसके बाद ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर जो तुरई की सब्ज़ी जो है मैं सोच रही थी खाली कर दूँ, फिर लेकिन मैंने खाली नहीं करी इसको। मैंने कहा ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि जो अभी मैं खाना बनाऊँगी वो मैं पतीली में बनाऊँगी, तो मुझे कढ़ाई का यूज़ नहीं है, तो मैंने इसी में ही रहने दिया। दोपहर को खाना खाएंगे तो गर्म करके इसी को इसमें से खा लेंगे और फिर इसको गंदे में डाल दूँगी, तब धो दूँगी। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अली मेरे पास ही है और वो जो है अपनी वीडियोस देख देख के हंस रहा है कि मैं वीडियोस में क्या क्या कर रहा हूँ, इसीलिए उसकी वॉइस आ रही है, तो इसे इग्नोर करेगा। और मैं इसको वैसे बोल रही हूँ कि बेटा चुप रहो, शांत रहो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान कर रहा है। तो बच्चे को लेकर ना घर में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ना बहुत सोचती हूँ कि मैं जो है सिलाई जैसे मुझे आती है तो मैं ये काम करूँ। मुझे ना पार्लर का भी पूरा काम आता है, मैं ये भी सोचती हूँ, बस मैं सोचती रहती हूँ, मैं स्टार्ट नहीं कर पाती कोई भी चीज़ सिर्फ़ इसको लेके। क्योंकि आपने देखा जब मैं सिल रही थी तो पूरे टाइम ये अली जो है मशीन पर ही बैठा हुआ था। तो बहुत डर डर के मैंने जो है उनके कपड़े को फ़िटिंग किया, जो मेरी पड़ोसन है उनके, कि कहीं जो है अली का हाथ वाथ ना आ जाए। क्योंकि बच्चा है, क्या पता हाथ मार दे, सुई के नीचे हाथ ले ले, तो इसलिए डर लगता है। तो यहाँ पर ना खाने का टाइम हो गया, चावल बन चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पटवा का साग। तो उसके लिए मैंने पटवा का साग अच्छे से तोड़ के रख लिया था, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैंने स्किप कर दिया वो वीडियो जिसमें मैंने इसको तोड़ा है। उसके बाद हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसके बाद इसमें हम खटाई डालते हैं। तो आज ना थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करूँगी, तो खटाई की जगह पे ना मैं आम का अचार डालूँगी। तो मैं देखूँगी कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि जब खटाई ना हो तो अचार डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी खटाई भी है, लेकिन फिर भी मैं अचार डाल रही हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए, देखने के लिए कैसा होता है।
तो यहाँ पे नमक, हल्दी डाला हमने और चाट डाल दिया, मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। गाँव में जो है हमारे पतीली में बनता है, लेकिन मैं कुकर में बनाऊँगी ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि गाँव में क्या है ना, चूल्हा रहता है ना, तो उसको पकने के लिए चढ़ा देते हैं, धीरे धीरे होता रहता है। बट शहर में क्या है कि गैस है ना, गैस बहुत ज़्यादा ऐसे में जलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है रख दिया है बनने के लिए, और यहाँ फाइनल देख सकते हैं हो चुका है। अब दलघटनी से इसको हम घाट देंगे और लहसुन, सूखी मिर्ची से इसको छौंक देंगे। फिर हमारे साग बन के तैयार हो चुकी है पटवा का। तो रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।